ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत की कथा। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भीष्म पितामह को सदगति का दान। गंगा तट पर बाण सैया पर सोए भीष्म पितामह श्री कृष्ण दर्शन के लिए तड़प रहे थे। सोच रहे थे कि मुझसे प्रभु ने कहा है कि अंतकाल पर आऊँगा, पर वे तो अभी तक पधारे नहीं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की राह देख रहे थे। हर रोज प्रार्थना करते थे कि श्री कृष्ण मुझे लेने आ जाएं। परमात्मा को मनाइए कि अंतकाल पर आप मुझे लेने आइए। संतों का मरण मंगलमय होता है। संतों का जन्म हमारे जैसा साधारण होता है, पर निरंतर भक्ति से उनका मरण मंगलमय होता है। इससे संतों का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता। संतों का मरण दिवस अर्थात पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठाकुर जी जिस दिन प्रकट होते हैं उस दिन उत्सव होता है और संतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। गंगा तट है। बड़े बड़े ऋषि भीष्म पितामह के चारों ओर बैठे हैं। व्यास जी तथा नारद जी पधारे हैं। परशुराम भगवान आए हैं। ये महापुरुष प्रभु के धाम में कैसे जाते हैं, यही देखने सब आए हैं। भीष्म पितामह ऐसे समर्थ हैं कि युद्ध में जब गिर पड़े तब काल उन्हें लेने आया था। तब उन्होंने काल से भी कह दिया कि अभी यहाँ से चला जा, अभी मुझे नहीं जाना। मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूँ, मैं परमात्मा के अधीन हूँ। भगवान द्वारकानाथ मुझे लेने आएंगे। जिन्होंने काम पर विजय पा ली है वे काल पर भी विजय पा सकते हैं। जो निरंतर भक्ति करते हैं वे काम पर विजय पा लेते हैं। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने काल को वापस भेज दिया। भीष्म पितामह परमात्मा की राह देख रहे हैं। गंगा तट पर अनेक संत आए हैं, पर प्रभु नहीं पधारे। भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे द्वारकानाथ के दर्शन करते हुए प्राण छोड़ने हैं। श्री कृष्ण दर्शन के लिए प्राण तड़प रहे हैं। भीष्म पितामह का प्रेम इतना बढ़ गया कि उनके प्रति स्वयं परमात्मा में आकर्षण जागा। प्रभु ने मन में सोचा मुझे भीष्म के पास जाना है। भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए प्रभु द्वारका जाने से रुककर हस्तिनापुर में ठहर गए। युद्ध करने से पहले अर्जुन को जैसा अनुभव हुआ वैसा अनुभव राज्य प्राप्ति के बाद धर्मराज को हुआ। धर्मराज का मन शोक से भर गया। सगे संबंधी के संहार से प्राप्त इस राज्य का क्या करना है। प्रभु ने कहा, बड़े भाई आप दादाजी से पूछिए। भीष्म पितामह महान ज्ञानी हैं, उनकी सलाह लीजिए। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्माचार्य जी मृत्यु से पहले अपना ज्ञान युधिष्ठिर को दे जाएं। पांचों पांडवों के साथ गंगा तट पर भीष्म पितामह जहाँ विराजे थे वहीं प्रभु पधारे हैं। भीष्माचार्य जी परमात्मा का कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण को देखकर उन्हें अति आनंद हुआ। कृष्णो दर्शन मांगतः। दादाजी के चरणों में धर्मराज वंदन करते हैं। धर्मराज को देखकर पितामह की आंखें भर आती हैं। मेरे वंश का यह बड़ा लड़का है, बहुत योग्य लड़का है, कैसा पवित्र जीवन जी रहा है। धर्मराज को देखकर ही पितामह का हृदय द्रवित हुआ। धर्मराज को उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूछा कि किस बात की चिंता में हो। बड़े बड़े ऋषि जिनके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं वे परमात्मा तुम्हारे घर में हैं। प्रभु ने तुमको स्वीकारा है, तुम्हारी चिंता प्रभु को है। आप जिस देव की बहुत प्रेम से पूजा करते हैं, जिस देव के नाम के जप कर रहे हैं, उस देव को आपकी चिंता है। अपनी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। प्रभु में विश्वास रखिए। घर में प्रभु विराजते हैं, ठाकुर जी की सेवा हो रही है और कोई जीव उदास रहता है। भगवान कहते हैं कि मैं मर नहीं गया, तेरा बाप घर में है, फिर चिंता किस लिए। जिसके पिता की मृत्यु हो जाए उसे चिंता हो सकती है, तुम्हारी चिंता तुम्हारे भगवान को है। भीष्म पितामह कहते हैं आपको चिंता किस लिए, यह तो आपको निमित्त बनाकर प्रभु यहाँ मेरे मरण को सुधारने के लिए पधारे हैं। भीष्म पितामह दिन में 3 बार परमात्मा की प्रार्थना करते थे। उन्हें वचन दिया था कि आपके अंतकाल में मैं आऊँगा। वचन सिद्ध करने प्रभु पधारे हैं। आप भी भगवान की 3 बार प्रार्थना कीजिए, भगवान आपको लेने आएंगे।
शरीर स्वस्थ रहता है तब मानव प्राय प्रभु की भक्ति नहीं करता। शरीर स्वस्थ रहता है तब प्राय बुद्धि बिगड़ी हुई रहती है। शरीर बिगड़ता है तब बुद्धि अच्छी होती है। शरीर बिगड़ने पर समझ आती है, बुद्धि में सुधार होता है, पर ऐसे समय में यह सुधार होता है कि मानव कुछ कर नहीं पाता। शरीर स्वस्थ है तो खेल आपके हाथ में है। परमात्मा को प्रसन्न कीजिए, प्रभु की विनती कीजिए, जिससे अंतकाल पर प्रभु आपके पास आएं। द्वारकानाथ के दर्शन करते हुए भीष्माचार्य जी की आंखें भर आईं। शरीर में रोमांच हुआ, मेरे प्रभु की कैसी कृपा है, आज मेरे मरण को सुधारने प्रभु आए हैं। सचमुच मैं लायक नहीं हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। भीष्म पितामह को याद आ रहा है कि युद्ध में जब प्रभु अर्जुन के रथ के सारथी बनकर विराज रहे थे तब मैंने उनको बाण मारे थे, पर उन्होंने मुझे एक भी बाण नहीं मारा। ऐसा हुआ कि युद्ध जब चल रहा था तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को उपलब्ध दिया। महाभारत में इसका वर्णन है। भीष्म पितामह से वह कहता है, दादा आज तक मेरे घर का खाया है और आज युद्ध के समय आपको पांडव बहुत अच्छे लग रहे हैं। दुर्योधन कैसा कैसा बोलने लगा है। भीष्म पितामह क्षत्रिय वीर हैं, आवेश में आ गए हैं और उन्होंने निश्चय किया कि कल अर्जुन की खबर लूँगा, युद्ध में उसे दिखा दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण उसके रथ में विराज रहे हैं, इससे ही उसकी विजय हो रही है। ये श्री कृष्ण उठकर जाएंगे, वैसे ही मैं अर्जुन की खबर लूँगा, अर्जुन को बाण मारूंगा। इससे आज भीष्म पितामह अर्जुन को नहीं, अर्जुन के रथ में सारथी बने बैठे श्री कृष्ण को बाण मार देते हैं। आज भीष्म पितामह आवेश में है, युद्ध में रंग जमा है, उनके बाण से ही द्वारकानाथ का कवच फट गया। श्री कृष्ण घायल हो गए, श्री अंग से रुधिर की धारा बहने लगी। हनुमान जी ने यह देखा, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान थे। प्रभु ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि तुम्हें रथ पर बैठकर युद्ध दर्शन मात्र करने हैं, तुम्हें और कुछ नहीं करना। हनुमान जी श्री हरि के दास हैं, युद्ध के दर्शन के लिए ही हनुमान जी को बैठाया गया, परंतु श्री कृष्ण घायल हुए हैं, हनुमान जी से देखा नहीं गया। मेरे मालिक को कौन बाण मार सकता है। वह क्या समझ रहा है कि हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने हुम गर्जना की। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने रौद्र रूप धारण किया, तब सब घबराने लगे। भगवान ने ऊपर दृष्टि डाली और हनुमान जी से पूछा, अरे हुम क्यों कर रहे हो। हनुमान जी कहने लगे, महाराज आपको बाण मार रहे हैं, अब और मुझसे सहन नहीं हो रहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु ने स्मित हास्य किया और हनुमान जी से कहा, हनुमान मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं अति आनंद में हूँ, यह तो लीला है। ठाकुर जी के श्री अंग में रुधिर नहीं है, मांस नहीं है, हड्डियाँ नहीं हैं। श्री कृष्ण के श्री अंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है। श्री कृष्ण स्वरूप आनंद में है। आनंदमयोभ्यासात् आनंद ही श्री कृष्ण है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर में आनंद है, ईश्वर में आनंद है। ऐसा मानने वाले के सिद्धांत में आनंद और ईश्वर दो तत्व भिन्न हो जाते हैं। व्यास महर्षि का सिद्धांत है कि आनंद ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण और आनंद दोनों भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। श्री कृष्ण के श्री अंग में आनंद मात्र आनंद ही भरा है। निराकार श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुआ है, श्री अंग में से रुधिर कैसे निकल सकता है, यह तो लीला है। परमात्मा आनंद में ही। हनुमान जी को समझाते हैं, तुम हुम करना नहीं, तुम हुंकार करोगे तो युद्ध नहीं यही समाप्त हो जाएगा, यह तो मेरी लीला है। भीष्म पितामह को याद आ रहा है, हनुमान जी ने हुंकार किया तब मैं घबरा गया था। मैंने तो युद्ध में श्री कृष्ण को विवेकहीन होकर बाण मारे हैं, फिर भी मेरे मरण को सुधारने भी आए हैं। श्री कृष्ण के समान कोई दयालु नहीं है, मेरे जैसा दुष्ट भी इस जगत में कोई नहीं है। मैंने भगवान को बाण मारे हैं, मेरे स्वामी का शरीर तो अति कोमल है। ठाकुर जी के चरणों में अधिक तुलसी अर्पण करने में भी वैष्णव संकोच का अनुभव करते हैं। प्रभु के श्री चरण कमल से भी कोमल हैं, अधिक तुलसी अर्पण करूँगा तो कदाचित उन्हें भाग लगेगा। इन चरणों में तुलसी अर्पित करने में भी वैष्णव संकोच का अनुभव करते हैं। अरे धिक्कार है मुझे कि मैंने उनके श्री अंगों में बाण मारे हैं।
चतुर्भुज द्वारकानाथ के दर्शन से भीष्माचार्य जी को तृप्ति ही नहीं होती। दोनों हाथ जोड़कर वे कहने लगे हैं, आपने बहुत कृपा की, मेरी इच्छा है कि आपके दर्शन करते करते प्राण छोड़ दूं। भीष्म पितामह को थोड़ी शंका हुई, ये सब ऋषि द्वारकानाथ को आसन देंगे, उन्हें सिंहासन पर बिठाएंगे तो मुझे इनके दर्शन नहीं होंगे। अभी तो ये खड़े हैं, इससे इनके चरण से मुखारविंद तक के दर्शन होते हैं। वे प्रभु से कह रहे हैं, आप मेरे लिए पधारे हैं, इसलिए खड़े ही रहिए। श्री कृष्ण पूछते हैं, मैं कब तक खड़ा रहूं? तब भीष्म पितामह कहते हैं, जब तक इस शरीर को छोड़कर मैं धाम में ना पहुंच जाऊं। भक्त भगवान को परतंत्र बनाते हैं। प्रभु ने इसमें हास्य किया। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा, धर्मराज को आप समझाइए, उनके कुछ पूछने की इच्छा है। भीष्म पितामह परमात्मा को वंदन करते हैं। वे कहते हैं, धर्मराज को जो कुछ पूछना हो भले ही पूछ लें, पर मेरे मन में एक शंका है, वह मैं किससे पूछने जाऊं? मुझे भी कुछ पूछना है। भीष्म पितामह की ऐसी ख्याति थी कि उनके समान ज्ञानी पुरुष जगत में कोई नहीं है और ना होगा। इससे सबको आश्चर्य हुआ कि ऐसे महान ज्ञानी को क्या पूछना होगा। प्रभु ने इसमें तहाश किया और कहा, दादाजी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। भीष्म पितामह द्वारकानाथ को वंदन करके बोले, मुझे बराबर याद है कि मैंने जीवन में कोई पाप भी नहीं किया। मैंने तन से तो पाप किया ही नहीं है, कभी मन से भी पाप नहीं किया। मैं गंगा पुत्र हूँ, मेरा मन गंगा जल के समान शुद्ध है। मैंने बहुत पवित्र जीवन व्यतीत किया है। भीष्माचार्य जी यह किससे कह रहे हैं? उन अंतर्यामी परमात्मा नारायण से कह रहे हैं, जिन्हें तन और मन की सब बातें विदित हैं। प्रभु ने स्मृति के साथ सम्मति देते हुए सिर हिलाया, फिर कहने चल लगे, सच कह रहे हैं आप, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। भीष्म पितामह कहने लगे, मैंने पाप नहीं किया तो यह किसकी सजा मिली है? मुझे दुख पाप का फल है। मैंने पाप नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में बाण की नोक पर सोने का प्रसंग क्यों आया? ऐसा क्यों? मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बहुत वेदना हो रही है। प्रभु ने इसमें तहाश किया और कहा, दादाजी आपने स्वयं पाप नहीं किया है, पर पाप देखा है। इसकी यह सजा है कि पाप देखने वाले को भी सजा मिलती है। जो पाप देखते हैं, पाप का विचार करते हैं, दूसरों के पाप का स्मरण करते हैं, उन सबको सजा मिलती है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। भीष्म पितामह को याद नहीं आ रहा कि उन्होंने पाप कब देखा है। प्रभु ने कहा, दादा आप भूल गए होंगे, पर सबकी बातें मैं याद रखता हूँ। दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया था, उस सभा में आप बैठे थे। दुर्योधन और दुशासन तो मूर्ख थे, पर आप तो बुद्धिमान थे। उस सभा में मैं भी आया था। उस सभा में प्रभु ने द्रौपदी को सुंदर साड़ियाँ पहनाई थीं। अकेली द्रौपदी को ही प्रभु ने दर्शन दिए थे। वह सोच रही थी कि मेरे लिए दौड़कर आए। सभा में भीष्म, द्रोण, गुरु जैसे ज्ञानी बैठे थे, किंतु किसी को प्रभु के दर्शन नहीं हुए। आज प्रभु ने भीष्म पितामह को उपलब्ध दिया। एक महान पतिव्रता स्त्री, आर्य सन्नारी, आपके घर की पुत्रवधू, जिसके ऊपर भरी सभा में अन्याय हो रहा था और आप जैसे ज्ञानी पुरुष बैठकर देखते रहे। आपने पाप नहीं किया, यह बात सच है, पर आपने पाप देखा है और इसकी यह सजा मिली है। प्रभु के दरबार में अन्याय नहीं, जीव के घर में भले ही अन्याय होता रहे, परंतु परमात्मा के यहाँ अंधेरा नहीं है, देर मात्र है। मानव निष्ठुर होकर सजा देता है। मानव के घर में दया नहीं है। भगवान सजा देते हैं, पर दया भाव के साथ सजा देते हैं। परमात्मा तो दया की मूर्ति हैं। भीष्म पितामह ने कबूल किया, आपने सच कहा। उस दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने दुर्योधन के घर का भोजन किया, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सभा में मैं बैठा रहा, मेरी यह भूल है। परमात्मा की प्रेम पूर्ण दृष्टि भीष्माचार्य पर पड़ी। भगवान प्रेम से देख रहे हैं। भीष्म पितामह की वेदना शांत हो जाती है, शरीर स्वस्थ है। भीष्म पितामह धर्मराज को उपदेश देते हैं। स्त्री धर्म, राज धर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म की कथा कहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में ये प्रसंग है।
धर्मराज का प्रश्न है, परम धर्म क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, चतुर्भुज नारायण के दर्शन करते हुए शांति से पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। वेदांत के ग्रंथों में लिखा है कि ज्ञानी पुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान से संचित और क्रियमाण का नाश होता है, परंतु प्रारब्ध का विनाश भोग से होता है। ज्ञानी पुरुष के जीवन में सुख दुख मान अपमान आते हैं, तब वे शांति रखते हैं। यह सब प्रारब्ध का खेल है। ज्ञान से प्रारब्ध बलवान है, पर प्रारब्ध से प्रभु का नाम प्रबल है। प्रारब्ध का नाम प्रभु नाम से होता है। प्रभु के नाम में ऐसी शक्ति है। विधाता ने किसी के भाग में यह लिखा कि 5 वर्ष के बाद उसको बहुत बीमारी आएगी। 6-8 मास आए उसे सैया में ही रहना होगा, किंतु ऐसा व्यक्ति अगर विष्णु सहस्त्र नाम के 12,000 पाठ उचित रीति से करता है तो उसकी जन्म कुंडली का तनु स्थान शुद्ध हो जाता है, उसे महारोग नहीं हो सकता। प्रारब्ध में लिखा है कि 6 मास बहुत दुख में बीतेंगे, परंतु पाठ करने से उसके इस प्रारब्ध का विनाश होगा। एक आध दिन उसे बुखार आएगा। जो 6 मास भोगना था वह सब एक आध दिन में भोग कर प्रारब्ध का विनाश होगा। कोई वैष्णव 12 वर्षों तक नियम पूर्वक दोपहर में भोजन से पहले और रात्रि में सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हो तो उसे अनुभव होगा कि विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। रात्रि में सैया में बहुत भक्ति कीजिए। जो सैया में भक्ति नहीं करता वह प्राय पाप करता है। रात्रि में सैया में भक्ति की बहुत आवश्यकता है। जीवन में सुख दुख का कैसा भी प्रसंग आ जाए, भक्ति का नियम न छोड़िए। दुख में भोजन करना ही पड़ता है। मानव भोजन को कहाँ छोड़ सकता है, तो भक्ति को क्यों छोड़ देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि वे रोज भक्ति करते हैं, पर जब घर में विवाह आदि के प्रसंग आते हैं तब ठाकुर जी को दूसरे के घर में विराजमान कर देते हैं। अब 7-8 दिनों तक फुर्सत नहीं है, बहुत काम रहेगा उनको। यह सब उचित नहीं है। संसार के सुख दुख को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। संसार के सभी सुख दुख बादल के समान हैं। बादल आते हैं चले जाते हैं। बादल जैसे सदैव नहीं रहते, उसी तरह दुख भी सदैव नहीं रहता, सुख भी सदैव नहीं रहता। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरा नियम है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए बिना मैंने कभी पानी भी नहीं पिया है। विष्णु सहस्त्र नाम के उपदेश के बाद भीष्म पितामह मौन हो जाते हैं। बाहर दर्शन करने के बाद वे द्वारकानाथ के दर्शन भीतर करते हैं, और जो आत्मस्वरूप में नारायण के दर्शन करते हैं उसे प्रभु वियोग नहीं होता। जिसे बाहर और मंदिर में ही परमात्मा देख पड़ते हैं उन्हें परमात्मा का वियोग होता है। आत्मस्वरूप में प्रभु के दर्शन करिए। परमात्मा के दर्शन में ध्यान में तन्मय होकर भीष्म पितामह अंतकाल में स्तुति करते हैं। चतुर्भुज नारायण के दर्शन से हृदय द्रवित हुआ है, आंखें गीली हो गईं, दोनों हाथ पितामह ने जोड़े हैं। मन में सोच रहे हैं, अपने भगवान को मैं क्या भेंट दूं। परमात्मा के दर्शन करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, कभी निष्काम बुद्धि और अपना निरपेक्ष मन में आपको अर्पण करता हूँ। मुझे अब मन की जरा भी जरूरत नहीं है। अब संसार के किसी भी सुख को भोगने की और इच्छा नहीं है। मेरा मन अब शुद्ध है, बुद्धि निष्काम है। अपने मन और अपनी बुद्धि को अर्पण करके अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। जीव जब ईश्वर को कुछ अर्पित करता है तब ईश्वर को लेते हुए क्षोभ होता है, क्योंकि जीव देता है, अर्पण करता है, तब कुछ मांगता अवश्य है और अधिक ही वह मांगेगा ऐसा लगता है। कई लोग जब कचहरी में उपस्थित रहने का दिन आता है उसी दिन भगवान के दर्शन करने जाते हैं और भगवान के समक्ष कुछ भेंट रखते हैं। 11 रुपये भेंट में रखकर वे कहते हैं, हे भगवान कृपा करिए, आज हमारे मुकदमे की सुनवाई है, मुझ पर दया कीजिए, अर्थात मेरे लिए आप कोर्ट में पधारिए। भगवान कहते हैं, तुम वकील को 200-500 रुपये देते हो, तब वकील कोर्ट में आता है और मुझे तुम 11 रुपये में आश्वस्त कर रहे हो कोर्ट में ले जाने के लिए। यह जीव कैसा ठग है, थोड़ा देता है और अधिक लेने की इच्छा रखता है। भीष्म पितामह को कुछ मांगना नहीं है,
उनकी स्तुति पर विचार करते हुए लगता है कि भक्ति से मरण सुधर जाता है। ज्ञान के भरोसे ना रहिएगा, शरीर स्वस्थ रहता है, तब ब्रह्म ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है। शरीर के अस्वस्थ होने पर जीव देहाभ्यास में आता है और उसके द्वारा ज्ञान भुला दिया जाता है। 8-10 वर्ष का बच्चा भी जानता है कि शरीर से आत्मा भिन्न है। लोग शरीर को जलाते हैं, आत्मा को कोई नहीं जला सकता। यह शरीर जो है वह मैं नहीं हूँ। देह का सुख ही मेरा सुख और देह का दुख ही मेरा दुख। इस प्रकार साधारण बुखार आने पर भी ज्ञान बुलाया जाता है। आत्मा निर्विकार है, आनंदमय है, उसे ठंड नहीं लगती, धूप नहीं लगती, बुखार नहीं आता, पर देह को बुखार आता है। इससे जीव यह समझता है कि मुझे बुखार आता है। साधारण दुख में भी ज्ञान भुलाया जाता है, अंतकाल में तो अति दुख आता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 1000 बिच्छुओं के डसने से जितना दुख होता है, इतना दुख शरीर को छोड़ते समय जीव को होता है। एक एक बिच्छू के काटने से भी कितनी पीड़ा होती है, ये सब जानते हैं। 1000 बिच्छुओं के काटने पर कितनी पीड़ा होती होगी। अंतकाल में ज्ञान लुप्त हो जाता है, ज्ञान दगा दे जाता है। जीव तब देहाभ्यास में आता है, शरीर से उसको मोह हो जाता है, इससे मरण बिगड़ता है। भक्ति में मरण सुधरता है। निरंतर भक्ति की आदत डालिए। आपको भगवान सुख देते हैं तो अकेले सुख को नहीं भोगिए, श्री कृष्ण को साथ रखकर सुख का भोग कीजिए। जो भगवान को साथ में रखकर सुख का भोग करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। सुख में भगवान को साथ रखिए, सुख में भक्ति छूट न जाए, इसका ध्यान रखिए। आपके जीवन में कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो दुख में भी प्रभु को साथ रखिए। दुख में जो प्रभु को साथ रखते हैं उनके मन पर दुख का प्रभाव बहुत नहीं पड़ता। सुख और दुख मन के हैं। आत्मा को सुख की अनुभूति नहीं है और दुख की भी नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है, आनंद में है। सुख दुख में प्रभु को साथ रखिए। कैसा भी प्रसंग हो, प्रभु की भक्ति छूट न जाए, इसका ध्यान रखिए। निरंतर भक्ति की जिसको आदत होती है उसे ही अंतकाल में भगवान की याद आती है और उसका मरण सुधर जाता है। भीष्म पितामह ने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हूँ नाथ, कृपा करिए। प्रभु ने प्रेम से उपालंब देते हुए कहा, दादाजी आज आप कहते हैं कि मैं शरण में आया हूँ और मैं आपका हूँ। अगर आप मेरे ही थे तो पांडव पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध में क्यों न लड़े। कौरवों ने अन्याय किया था, यह आप जानते थे कि भी फिर भी आप कौरवों पक्ष में क्यों रहे। आप मेरे ही थे तो आपने अर्जुन को बाण क्यों मारे थे। कौरवों में आपकी कोई आसक्ति नहीं होगी। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों में नहीं पर श्री कृष्ण में मेरी आसक्ति थी, इसी से मैं कौरव पक्ष में रहा। मैंने ऐसा सोचा कि पांडव पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध करूंगा तो अर्जुन के रथ में विराजमान पार्थ सारथी श्री कृष्ण के दर्शन में ठीक से नहीं कर सकूंगा। मैं आपके दर्शन करने के लिए ही उस पक्ष में था। पार्थ सारथी का स्वरूप मुझे प्रिय है। एक हाथ में बागडोर है, एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ अर्जुन के सिर पर धरा हुआ है और एक हाथ ज्ञान मुद्रा वाला है। मैं ठीक से आपका दर्शन कर रहा था। आपने अर्जुन से कहा है, अर्जुन मुझे ना भूलना, मैं आपको भूल नहीं रहा हूँ। मैं आपके दर्शन करते करते युद्ध कर रहा था। भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर स्तुति की। फिर उन्हें अपने चारों ओर नारायण दिख पड़े। भीतर नारायण, बाहर नारायण, दाएं नारायण, बाएं नारायण। नारायण के सिवा उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। भीष्म पितामह ने कहा, अब भक्त भगवान से भिन्न नहीं रह सकता। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान दोनों भिन्न होते हैं। अतिशय भक्ति में वेद नष्ट हो जाता है। अतिशय भक्ति में भक्त और भगवान दो न रहकर एक हो जाते हैं। फिर भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकता। भीष्म पितामह की भक्ति अब अंतिम कक्षा की है। भीतर बाहर नारायण के दर्शन करते करते गंगा तट पर उत्तरायण में भीष्म पितामह भगवत स्वरूप में लीन हो गए। देव जय जयकार कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। ऐसे महान पुरुष न कभी हुआ है न कभी होगा। धर्मराज को आनंद हुआ,
दादाजी को सदगति मिली, ऐसी सदगति किसी को नहीं मिली। वे छोड़कर चले गए, इससे थोड़ा दुख हुआ। श्रद्धा अधिक विधि उन्होंने की है। श्री कृष्ण धर्म राज्य की स्थापना करके अब द्वारका जाने के लिए पधारते हैं। रथ में विराजित भगवान के दर्शन करते हुए हस्तिनापुर की स्त्रियां प्रभु पर पुष्प बरसाती हैं और परस्पर बातें करती हैं। अरे सखी, तू जानती है यह कौन जा रहा है? प्रलय काल में सभी को पेट में रखकर शेष सैया में शयन करने वाले आदि नारायण परमात्मा यही हैं। प्रलय काल में जीव माया के अंधकार में छिपा हुआ रहता है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान एक एक जीव को खोज कर बाहर निकलते हैं और प्रत्येक के कर्म के अनुसार प्रत्येक को जन्म देते हैं, पर फिर प्रभु जगत में छिप जाते हैं। भगवान जीव से कहता है, एक बार जब तुम छिप गई तब मैंने तुम्हें ढूंढ कर बाहर निकाला, अब मैं छिप जाता हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। संसार की रचना करके परमात्मा जगत में छिप गए हैं। परमात्मा को ढूंढने का प्रयत्न करिए। लाला को लुका छुपी का खेल बहुत पसंद है। श्री बाल कृष्ण लाल गोकुल में लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। बच्चे जब छिप जाते हैं तब कन्हैया उन्हें खोजने जाता है, और जब कभी कन्हैया छिप जाता है तब बच्चे उसे खोजने जाते हैं। यह जीव और ईश्वर का खेल है। प्रिय भक्तजनों, इसी के साथ में आज की हमारी श्रीमद् भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत की कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तजनों, कल की कथा में हम श्रवण करेंगे द्वारका का उपसंहार और पांडवों का स्वर्गारोहण। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की